दान के हेतु। दान के दो हेतु हैं, श्रद्धा एवं शक्ति कहे गए हैं। दान की मात्रा नहीं बल्कि श्रद्धा एवं शक्ति ही उसके फल की वृद्धि या क्षय के कारण होते हैं। श्रद्धा, दान में श्रद्धा का बहुत महत्व है। बिना श्रद्धा के दिया गया सर्वस्व दान भी निष्फल हो जाता है। न्यायोपर्जित धन का जो व्यक्ति सत्पात्र को दान करते हैं वह थोड़ा होने पर भी वे भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। श्रद्धा भी सात्विक, राजसिक एवं तामसिक तीन प्रकार की कही गई हैं। शक्ति, कुटुंब का पालन पोषण करने के बाद जो धन बचे वही दान करने की शक्ति कही गई है। आश्रित जन को कष्ट में रखकर किसी सुखी व्यक्ति को दान करने से उसका फल मधु के समान मीठा न होकर विष के समान कटु हो जाता है। आपत्ति काल पड़ने पर भी सामान्य याचित न्यास बंधक दान से प्राप्त अनवाहित निक्षिप्त एवं संवय सर्वस्व दान, इन 9 प्रकार के धन या पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। दान के अधिष्ठान धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष एवं भय, ये दान के 6 अधिष्ठान है। बिना प्रयोजन के धार्मिक भावना से दिया गया दान धर्म दान है। प्रयोजन बस दिया गया दान अर्थ दान है। सुरापान एवं जुए के प्रसंग में अनादि अधिकारी मनुष्यों को जो दिया जाता है वह काम दान है। याचक द्वारा सबके सामने मांग लेने पर लज्जावश या संकोचवश प्रतिज्ञा करके जो दिया जाता है वह लज्जा दान है। शुभ समाचार सुनकर जो दिया जाता है वह हर्ष दान है। निंदा, हिंसा एवं अनर्थ के भय से विवश होकर जो दिया जाता है वह भय दान है। दान के 6 अंग, दानकर्ता, प्रतिग्रह लेने वाला, शुद्धि, दान का पदार्थ, देश एवं काल, ये दान के 6 अंग कहे गए हैं। दानकर्ता धर्मात्मा, दान की अभिलाषा रखने वाला, व्यसन रहित, पवित्र एवं आनंदित कर्म से व्यवसाय करने वाला होना चाहिए। प्रतिगृहता सात्विक, दयालु, कुल, विद्या, आचार से श्रेष्ठ तथा शुद्ध जीवन निर्वाह की वृत्ति करने वाला होना चाहिए। शुद्धि का अर्थ है कि दान करते समय याचक के प्रति हार्दिक प्रेम हो, उन्हें देखकर प्रसन्नता हो तथा उनमें दोष दृष्टि न रखकर उनका सत्कार हो। दान का पदार्थ एवं धन वही उत्तम है जो अपने प्रयत्न से उपार्जित किया गया हो। दूसरे को सताकर, चोरी, ठगी से या अधर्म युक्त विधि से प्राप्त धन या पदार्थ का दान करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता। जिस देश एवं काल में जो पदार्थ दुर्लभ हो उन्हें उसी देश एवं काल में दान करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। दान के 2 फल हैं। महात्माओं ने दान के 2 फल कहे हैं। इनमें एक इहलोक के लिए होता है तथा दूसरा परलोक के लिए। ध्रुव, काम्य, त्रिक एवं नैमित्तिक, ये 4 दान के प्रकार कहे गए हैं। सार्वजनिक कार्यों के लिए जैसा बाग बगीचा लगवाना, धर्मशाला बनवाना एवं पीने के पानी का प्रबंध करवाना इत्यादि के लिए दिया गया दान ध्रुव दान है। जो प्रतिदिन दिया जाता है उसे त्रिक कहते हैं। किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किया गया दान काम्य दान है। अनैमित्तिक दान 3 प्रकार के हैं। ग्रहण, संक्रांति आदि काल की अपेक्षा से किया गया दान कालापेक्ष नैमित्तिक दान है। श्रद्धा इत्यादि क्रियाओं से जुड़ा दान क्रिया पक्ष नैमित्तिक दान है। विद्या प्राप्ति एवं अन्य संस्कार आदि गुणों की अपेक्षा से किया गया दान गुणापेक्ष नैमित्तिक दान है। दान के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ। दान के 3 भेद कहे गए हैं। गृह, मंदिर, भूमि, विद्या, गौ, कूप, स्वर्ण एवं प्राण, इन 8 पदार्थों का दान शास्त्रों में उत्तम कहा गया है। अन्न, बगीचा, वस्त्र एवं वाहन आदि पदार्थों के दान को मध्यम दान कहा गया है। जूता, छाता, बर्तन, दही, मधु, आसन, दीपक, काष्ठ एवं पत्थर आदि पदार्थों के दान को कनिष्ठा दान कहा गया है। दान के नाश के 3 कारण पश्चाताप, अपात्रता एवं अश्रद्धा, ये 3 कारण दान के नाशक हैं। दान देकर बाद में पश्चाताप हो वह असुर दान होता है, इसका कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। बिना श्रद्धा भाव के जो दान दिया जाता है वह राक्षस दान है, यह भी निष्फल होता है। दान प्राप्त करने वाले को डांट डपट कर या उसे कटु वचन सुनाकर जो दान दिया जाता है वह पिशाच दान माना गया है। यह दान भी व्यर्थ होता है।
अपात्र व्यक्तियों को दिया गया दान भी 50 दान की श्रेणी में रखा गया है। दुराचारी तथा विद्याहीन व्यक्ति जाति से ब्राह्मण होने पर भी कुपात्र होता है, जो प्रतिग्रह स्वीकार करने पर स्वयं भी नष्ट होता है तथा दानकर्ताओं को भी नष्ट करता है। कुपात्र ब्राह्मण को दान में मिली भूमि, उसके अंतकरण को, गाय उसके भोगों को, सोना उसके शरीर को, वाहन उसके नेत्रों को, वस्त्र उसकी स्त्री को, घी उसके तेज को एवं तिल उसकी संतान को नष्ट कर देता है। अतः पात्रता न होने पर कभी प्रतिग्रह स्वीकार नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में दान देने की जितनी महिमा आई है, उतनी ही अथवा उससे भी अधिक असत्य प्रतिग्रह की निंदा की गई है। दान देने में जितनी अधिक सावधानी बरतने की बात कही गई है, उससे अधिक सावधानी बरतने की बात दान लेने के विषय में कही गई है। दान देने से जहाँ पुण्य जनकता की बात, अपनी कई पीढ़ियों को तारने की बात और परलोक में उत्तम गति तथा अक्षय लोक की प्राप्ति की बात कही गई है, वहीं असत प्रतिग्रह से अधोगति प्राप्त करने की बात आई है। अतः दान गृहीता को पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। दान इस प्रकार करे, अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुरूप स्वच्छ कृतज्ञता से, मधुर वाणी के साथ, श्रद्धापूर्वक एवं संकोच पूर्वक, इस भावना से कि सारे धन के वास्तविक स्वामी तो भगवान ही हैं, वे ही धन दान दाता है और वे ही स्वयं लेने वाले गृहीता में हैं। वे ही दानदाता और वे ही स्वयं लेने वाला गृहीता में तो केवल निमित्त मात्र मैं हूँ। इस प्रकार विचार कर दान करने के लिए निरंतर तत्पर रहना चाहिए, परंतु सामान्यतः इस भावना में चूक हो जाती है। उदाहरणार्थ मान ले कभी ऐसा अवसर प्राप्त हो कि किसी असहाय रोगी को औषधि और दूध की आवश्यकता है और उसके पास इसके साधन नहीं है। हमें यह बात मालूम हुई है और हमने दयापूर्वक उसको व्यवस्था कर दी, परंतु स्वाभाविक रूप से हमारे मन में यह भाव आता है कि उस रोगी को यह तो मालूम होना चाहिए कि सहायता मेरे द्वारा की जा रही है। हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में यह बात किसी भी प्रकार उसके जानकारी में कराते हैं। वस्तुतः यह बात नीचे दर्ज की है। उच्च कोटि की बात तो यह है कि परमात्मा प्रभु का धन प्रभु की सेवा में लग रहा है, इसमें हमारे नाम की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार हमें किसी भी प्रकार के अहंकार से बचना चाहिए। जय सिया राम।